जैसे शिवरात्रि अब आने वाली, हमारे शिवरात्रि में लोग एक भजन मैंने शिवरात्रि में सुनी, वो कौन सा भजन है? भोला को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने, क्या भंग कहां से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने। अब हमने शिव पुराण की कथा करी, श्याम मंदिर में करी, पूरे शिव पुराण को देख लिया खोल के, कहीं नहीं लिखा कि भोला भंडारी भंग खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते। लोगों ने मनमानी भजन बना दिया और हम महाराज मेरा भोला न माने ऐसा नाचते महाराज लोग। अरे बाप रे, पहले पता तो करो भोला खाते क्या है। मनमानी तरीके से नहीं, शिव जी को धतूर चढ़ाने का प्रसंग है, खाने का प्रसंग नहीं है। और तुम कहोगे नहीं शिव जी पे चढ़ता है तो प्रसाद हम भी खाए लेंगे, जो शिव जी खाएं वो हम खाए लेंगे, तो शिव जी तो हलाहल विष भी पी लेते हैं, निकाल चक के आ जाओ फिर खा लियो महाराज। शिव से कंपटीशन करोगे आज के जमाने में आके? मैं कहता हूं शिव जी से बिगड़ना नहीं, शिव जी से सुधरना सीखो। शिव जी के पास आके तो बुरा गुण, जो गलत इंसान है वो भी ठीक हो जाता है, जो स्वभाव जिनका प्रतिकूल हो वे भी अनुकूल हो जाते हैं। माताएं शांत होकर बैठे, आगे पीछे भी करे तो बिल्कुल शांति से, मौन से, मुख से बाणी ना निकले, ध्यान रहे इस बात का, बिल्कुल मौनता में काम हो। मैं तो रोज ही बोल रहा हूं, पहले दिन से हाउसफुल है, समय पर आओ तो दिक्कत ही होगी नहीं, पहले से सब मिलके बैठेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। मैंने कथा सुनाने वाला, जोर से बोलो, और जोर से। एक साथ बोलो राधे। हाँ। मैं कह रहा था शिव जी से बिगड़ना नहीं, शिव जी से सुधरना सीखो। बुरा इंसान भी शिव जी के पास जाके सुधर जाता है, जिसमें बुरे स्वभाव है वो ठीक हो जाता है। शिव जी के पास जब सर्प पहुंचता है तो उसके अंदर का गुस्सा खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है। शिव जी के यहाँ सर्प भी है और शिव जी के बेटे का वाहन चूहा भी है, दोनों संग में खेलते हैं। सर्प अपने बुरे स्वभाव को त्याग देता है शिव जी के पास जाके। शिव जी के यहाँ मोर भी है, सर्प भी है। कहीं बाहर मोर और सर्प साथ में रह सकते? नहीं रह सकते। शिव जी के पास जाके अपने दुर्गुणों को त्याग देते हैं। शिव जी के कंठ में विष है, मस्तक पे चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत है। जहां विष अमृत साथ रह सकते हैं वो शिव जी का परिवार है, वो शिव जी का भक्तों का परिवार है। शिव जी के शरीर में भभूत लगा है कि नहीं बताओ? और संग में भूत चलते हैं, है कि नहीं बताओ? लोग भूत भगाने के लिए भभूत का इस्तेमाल करते हैं, यहां तो भूत और भभूत दोनों संग रहते हैं। नंदी है शंकर जी का वाहन, पराम्बा भगवती का वाहन सिंह है। यहां पर सिंह अपना क्रोध त्याग देता है, नंदी अपना क्रोध त्याग देता है। दोनों आपस में महाराज लुक्का छिपी खेलते रहते हैं। शिव जी के पास जाके सब बिगड़े सुधर जाते थे पहले। अब पता नहीं किसने ये परंपरा बनाया। मैंने तो कई बार लोगों से कहा, हिंदू सनातन धर्म में, सनातन धर्म के लोग जितना अपने इष्ट का मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, दूसरे मजहब वाले नहीं करते जी। हम ही लोग करते हैं ऐसा। आपको किसने कहा जी शिव जी भांग खाते हैं और आपने भजन बना दी और आप नाच रहे हो मजे से? आप अपने ठाकुर का, अपने इष्ट का अपमान ही तो कर रहे हो। क्या आपका ठाकुर, आपका इष्ट नशेड़ी है जो नशा करता है? और ऐसे नशेड़ी को आप भगवान मानते हो तो आप गलत हो, या उसके बारे में आप नहीं जानते तो भी आप गलत हो। पहले जानो तो सही।
कई मंदिरों में मैंने देखा, शिवरात्रि आए तो हमारा हलवा बनाएंगे तो उसमें भांग मिला देंगे, ठंडाई बनाएंगे उसमें भांग मिला। कौन है? शिव जी का प्रसाद है। मेरा मन करता है जहर भी पी लो भैया तुम, तो भी तो प्रसाद ही है। वो शिव जी उधर नीलकंठ हैं, कंठ में जहर है उनके। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव जी के पास जाकर तो बेहोश भी होश में आ जाता है, क्रोधी भी शांत हो जाता है, और तुम जो है होश वाले को बेहोश कर रहे हो, नशेड़ी बना रहे हो, और कहते शिव जी का प्रसाद है। शर्म करो, अपने इष्ट का अपमान करते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती है? अब तुम्हारे घर पे ये भजन नहीं बजना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने गाया उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं, मैं जानता भी नहीं कौन ने गाया, जानना भी नहीं मुझे, पर इतना निवेदन हाथ जोड़ के है कि भैया ऐसे भजन मत गाओ जिससे हमारे इष्ट का अपमान होता हो। हमारे इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा है, उनके चरणों में हमारी भक्ति है, और शिव जी से तो हम सुधरना सीखते हैं, दुर्गुण को त्यागना सीखते हैं, नशा को त्यागना। क्रोध का नशा चढ़ा रहता है हमारे सर्प को, आपने देखा हो कितने गुस्से में रहता है, वो क्रोध का नशा उतर जाता है और सर्प भी शांत होकर चुहा के संग खेलता है शिव जी के यहाँ। सिंह महाराज ऐसे महाराज क्रोध दिखाता है, सिंह का क्रोध का नशा उतर जाता है और महाराज नंदी के संग, बेल के संग महाराज खेलने लगता है। और ऐसे शांत शिव को, ऐसे सत्यमय शिव को हमने ऐसे बिगाड़ दिया, पूछो मत। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आगे से कभी ना ऐसा करना, न होने देना। आप जहाँ रहते हो, जिन इलाकों में रहते हो, उन मंदिरों में जो लोग लाइव भी देख रहे हैं इस कथा को, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी अमर्यादा होने नहीं देना। क्यों ना हमारे इष्ट का अपमान हमें सही या नहीं होगा, हम तो खुद ही अपमान जाने अनजाने में करे बैठते हैं महाराज। धर्म हो पर शास्त्र अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं हो। भगवान शंकर पूज्य हैं, श्रद्धेय हैं, पर अनुकरणीय नहीं है। शिव जी को धतुर का फल चढ़ाने का विधान है, पर उस धतुर को खाने का विधान नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। दूसरी बात, अष्टांग योग में पहला योग है स्वधर्म में रहना, दूसरा योग है शास्त्र विरुद्ध आचरण त्याग करना। जिस बात को शास्त्र मना कर दे वो नहीं करना। तीसरा विषय है विषय वासना से दूर रहना, और दूर नहीं रह सकते। मैं तो कहता हूं जी, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, गुस्सा छोड़ो। न आज तक कहने वाले का छूटा, न सुनने वाले का छूटा। कहने वाले का भी काम नहीं छूटा, सुनने वाले का भी काम नहीं छूटा। कहने वाले का भी क्रोध नहीं छूटा, सुनने वाले का भी क्रोध नहीं छूटा। तो मैं कहता हूं जी, कुछ मत छोड़ो जी, काम नहीं छोड़ो, क्रोध नहीं छोड़ो। ध्यान दे के सुनो, काम नहीं छोड़ना, क्रोध नहीं छोड़ना, गुस्सा नहीं छोड़ना। तो क्या करें जी? एक काम करो, अपने मन की डोर है ना, वो गोविंद के चरणों में लगा दो। काम क्रोध आपको छोड़ के अपने आप चले जाएंगे, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप बुरे संगत में फंस गए, संगत आपसे छूटती नहीं, तो एक आइडिया है, अच्छे लोगों का संगत करो, बुरे लोग अपने आप आपसे बात करना बंद कर देंगे। एक दिन फोन करेंगे, 2 दिन फोन करेंगे, फिर कहेंगे रंदो तो भगत बन गया, उसको फोन करना बेकार है, छोड़ दो। सच्ची बात है कि नहीं बताओ? प्रैक्टिकल है कि नहीं बताओ? हाँ। आप रोज चौक में बैठ के चाय पीते हो, गप्पे लड़ाते हो, अब 4 दिन वहां नहीं पहुंचो, 4 दिन तक तो लोग फोन करेंगे। रोज फोन में कह दो जी श्याम बाबा मंदिर में कथा चल रही, कथा में बैठा हूँ, 5वें दिन फोन नहीं आने वाला, गया वो तो बन गया भगत, बाबा जी के संग वृंदावन चला जाएगा। बोलो राधे राधे। तो किसी को छोड़ नहीं सकते हो तो आप छोड़ने की कोशिश मत करो, बस आप तो अपने मन को गोविंद से जोड़ने की कोशिश करो, बाकी सब गोविंद संभाल लेगा। उसके बाद है एकांत सेवन करो। अब देखो ये बात, एकांत और अकेलापन ये दोनों डिफरेंट थिंग है, एक नहीं है, ध्यान देना। अकेलापन है
आप दुनियादारी की बात सोच रहे हो, ये अकेलापन है, आप बैठे हो, ये ऐसा नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये हुआ वो। चित्त आपका हजार जगह भ्रमित हो रहा है अकेले में बैठ के, और मन खराब हो रहा है, वो अकेलापन है। और अकेले में बैठ के चित्त केवल बोले एकांत, एक कांत, एक अपने स्वामी, अपने इष्ट, अपने गोविंद के ध्यान में चित्त महाराज निरत लगा रहे तो वह एकांत है। ताली में भी कंजूसी करते, जोर से बजाओ। हाँ, ये हुई ना बात। एक कांत, मन में केवल एक गोविंद का ध्यान हो, बाकी दुनिया की भीड़ सामने दिखाई दे पर आपको पता न चले, वह एकांत है। पूरे भीड़ में आपके दिमाग में बस सांवला सलोना है, आह मेरे प्यारे, मन में वस्तु है और कोई है ही नहीं। मैं एक प्रसंग सुनाया करता था कि राजा बीरबल कहीं निकल के जा रहे थे, नमाज का समय हुआ, नहीं अकबर, क्षमा चाहता हूं, राजा अकबर कहीं निकल के जा रहे थे, नमाज का समय हुआ, रोड में चद्दर बिछाई गई, नमाज पढ़ने बैठे तो एक लड़की बगी बगी आई और राजा के सामने से निकल के चली गई। सैनिकों ने पकड़ लिया, अरे शर्म नहीं आती, राजा महाराज नमाज पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो गया। राजा के सामने पीसी कर दिया गया। राजा बोले, तुम्हारे चलने की आवाज से मेरी नमाज में बाधा उत्पन्न हो गई, मैं नमाज नहीं पढ़ सका अच्छे से। वो स्त्री बोली, राजन नमाज क्या है? बोले, हम अपने खुदा से प्रेम करते हैं। तो खुदा को प्रेम कर रहे थे, उसको याद कर रहे थे। तो उस लड़की ने जो बात कही वो मेरे हृदय को छू गई। लड़की बोली, तुम कैसा प्रेम कर रहे थे राजन? मैं एक संसारी लड़के से प्रेम करती हूं और उसको ढूंढते हुए दौड़ी थी मैं। अरे एक संसारी को मैंने प्रेम किया और उसमें चित्त लगा के मैं भगी, तो सामने खड़े राजा को मैं देख नहीं पाई, राजा मुझे नहीं दिखाई पड़ा। तुम खुदा से प्यार कर रहे थे और मैं बगल से निकल गई तो मैं दिख गई। तुम्हारा ध्यान तो बड़ा कच्चा लगता है, ध्यान तो मेरा था। तुम राजा सामने आए चाहे महाराज आए, मैं अपने पिए के ध्यान में थी। एक कांत, एक इष्ट हृदय में ऐसा धारण कर लिया महाराज। एक कांत, ऐसे वर को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए, बरूं तो गिरधर को मारो चूड़नो अमर हो जाए। मीरा कहती है कि सबके पति परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, मोरे पति मोरे मन में बसते हैं, बात करूं दिन राती। एक कांत। 5 नंबर में कहा कि महाराज सत्य बोलना। अष्टांग योग में एक योग यह भी है कि आप सत्य बोलें, और सत्य बोलना बड़ा मुश्किल काम है आज। पहले के जमाने में असत्य बोलना बड़ा मुश्किल काम था। महाराज युधिष्ठिर से कहा गया कि कल आपको झूठ बोलना है कि अश्वस्थामा हतो हता, अश्वस्थामा मर गया, हम हाथी मार देंगे अश्वस्थामा नाम का। रात भर युधिष्ठिर जी को नींद नहीं आई, क्योंकि कल असत्य बोलना है, झूठ बोलना है। आज आप किसी से कह दो कि जी सुबह कल आपने सही बोलना है, सत्य बोलना है, रात भर नींद नहीं आएगी उसको। झट से बोलो राधे राधे। 6 नंबर में कहा कि परहित करो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के बराबर कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के बराबर कोई अधर्म नहीं। 7 स्थान में कहा भगवान का लीला चिंतन करो। और 8 नंबर योग बताया एकाग्रता, मन चंचल प्रवृत्ति से दूर रहे। भजन में जाते हो सुबह सुबह झोली माला लेके
दरवाजा बंद कर ली, खिड़की बंद कर ली, सब बंद कर लिया, शरीर तो भाग नहीं पाता, मन महाराज पूरी दिल्ली की चक्कर लगा के आ जाता 10 मिनट में, है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, है? भगवान को याद करने बैठते हो, भगवान को छोड़ के सब कुछ याद आ जाता है, बस भगवान ही याद नहीं आते जी। हम तो मन को बिल्कुल नहीं भागने देंगे, खिड़की बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। अरे ये खिड़की दरवाजे तुम्हें रोक पाएंगे, तुम्हारे मन को अगर रोकना हो तो एकाग्र बनो। इस प्रकार 3 प्रकार के भगत बताए, तामस, राजस और सत्व। 4 प्रकार की भक्ति बताई, तामसी, राजसी, सात्विकी, निर्गुणी। तामसी भक्ति हुए जो महाराज बनमानुष की तरह महाराज बलि फली देते हैं, ये सब बेकार काम करते हैं, वो सब तामसी भक्ति है महाराज। और राजसी भक्ति क्या है? बोले राजसी भक्ति हुआ है साहब जो लोग दिखावा करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। गांव में ऐसा अभी भी होता है, फलाने ने ऐसा यज्ञ किया, इतने लोगों का भंडारा किया कि लोग जाने हमको, इसलिए लोग यज्ञ लगवाते हैं, वो राजसी यज्ञ है। और जैसे अपन सब बैठ के यहाँ पे भगवान के चरणों में चिंतन करते हुए भागवत सुन रहे हैं, ये सात्विक यज्ञ है। और हिमालय पे जो संत तप कर रहे हैं वह निर्गुण भक्त हैं, वो स्वयं में ब्रह्म को देखते हैं। और महाराज देह गेह में जो आसक्त पुरुष हैं, जिनको लगता है कि जिंदगी महाराज छोड़ना है ही नहीं, 10 बार कह दिया कि जिंदगी एक किराए का घर है, भैया छोड़ के जाना तो है ही है, उसके बावजूद भी इंसान को लगता है कि नहीं साहब हम तो इसी परिवार में, इसी रूप में, इसी रंग में अपनी जिंदगी बिता लेंगे। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्र स्वतंत्रिता कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृहे। मां जब एक बालक जन्म लेता है तो वो सोचता है बड़ा होके भजन करूंगा। सबसे पहले तो माँ के पेट में अनेक कष्ट होते हैं, उसको भगवान से निवेदन करता है, प्रभु बाहर निकालो, बहुत परेशान हो गया मैं यहाँ पे। माँ उल्टा सीधा खा लेती है, महाराज ऐसी जगह में मैं बैठा हूँ, पूछो मत, हालत खराब। भगवान 9 महीने में बाहर कर दें। अब भजन करूंगा, बोले थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर भजन भजन देखूंगा, अभी कहाँ उम्र, अभी तो खेलने खाने की, चॉकलेट खाने की उम्र में महाराज। थोड़ा बड़ा हो गया जी, अब तो दोस्तों के संग खेलने गया, और बड़ा हुआ जी, बोले स्कूल चला गया, कॉलेज गया, शादी फादी कर ली, बोले अब बुढ़ापे में भजन करेंगे। बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते आ गए, ब्रह्मा जी ने घंटी बजाई, टिंग, महाराज बाल सफेद कर दिए। ब्रह्मा जी ना वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि भाई आप सोच लो। तो बाल तो महाराज ऐसे डाई करवा के आ जाएंगे, ऐसे काले महाराज, पहले से और अच्छे महाराज, पूछो मत, हैं? और डेंटिंग पेंटिंग ऐसा ही। उसके बाद महाराज भगवान कहते हैं बाल तो करवा लिया, आंखें थोड़ी कमजोर कर दो, कि भगवान कहते हैं बाहरी दुनिया को बहुत देख लिया, अब भीतरी दुनिया को देख ले भाई, मैं भीतर बैठा हूं। लोग महाराज वो चश्मा वश्मा बना के और 4 आंख, और वो ऊपर से महाराज जो आजकल तो क्या आते हैं, वो आंख के अंदर ही फिट हो, क्या बोलते हैं, लेंस। हाँ भाई देखो सब जानते हो, प्रकृति से कंपटीशन कर बैठते हैं लोग, है महाराज। और भगवान सोचते हैं इसने बहुत कर लिया, दांत वांत 2-4 गिरा दे तो भगवान ठीक अपनी जगह पे आ जाएगा। भगवान 32 ही साफ कर देते, तो दलिया खा और भजन कर, है ओट्स का और भजन कर। इंसान महाराज दांत तो महाराज ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, ओरिजिनल से भी अच्छे, हैं? हाँ महाराज, ओ भगवान से कंपटीशन महाराज। दांत से एक बात याद आई, सब सुनाओ। एक सज्जन थे, 40 साल बाद अपने दोस्त से मिले। कितने साल बाद? 40 साल बाद। अपने किसी काम से शहर में गए थे और एक कॉन्फ्रेंस में दोनों मित्र का मिलना हुआ। ध्यान दे के सुनना। तो मित्र ने कहा कि भाई गजब हो गया, 40 साल बाद मिले, शाम को मेरे घर पे भोजन करने आ जाना। ठीक है, घर का एड्रेस दिया और शाम को महाशय जो दोस्त थे भोजन करने के लिए अपने दोस्त के यहाँ पहुंच गए।
पहुंचे महाराज, भोजन डाइनिंग में लग गया, दोस्त बैठे हाथ धोने गए, मुंह कुल्ला किया तो याद आया कि दांत तो रखना ही भूल गया मैं। दोस्त के यहाँ जाना है बोल के दांत निकाल के साफ कर रहा था महाराज, दांत जो है ले जाना भूल गया। दोस्त से बोला भाई गड़बड़ हो गया मामला, दांत डालना मैं भूल गया, अब दांत मेरे ओरिजिनल है नहीं। तो जिसके यहाँ मेहमान बन के गया था वो बोला चिंता मत कर मैं दांत देता हूं भी। तो भीतर से एक सेट दांत लेके आया और उसको दिया, बोले इसको लगा लो। दांत लगाया तो सेट बैठा नहीं, बोले नहीं बैठा तो कोई बात नहीं लाओ। फिर दूसरा दांत सेट लाके दे दिया, बोले इसको ट्राई करो। फिर टक टक किया, इधर तो सेट नहीं हुआ। पांचवी छठी बार में दांत जो 6 सेट देखने के बाद 7वां सेट फिट बैठ गया। तो दोस्त ने बढ़िया से भोजन कर ली। भोजन के बाद दोनों दोस्त टहलने के लिए निकले तो एक दोस्त ने पूछा भाई एक बात बता, तेरे घर में तो सबके दांत ठीक ठाक हैं, तो इतने नकली दांत काहे को भैया कहां से लेके आया? तो जानते हो क्या कहा उसने? कहा कि जी हमारे घर के पीछे ना शमशान घाट है, और जितने भी नकली दांत वाले आते हैं ना मर मर के, सबकी दांत निकाल के फेंकते हैं, हम धो धो के लेके रखते हैं, तुम जैसों के काम आए। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, सभी बोलिए। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, सभी बोलिए। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आप सब थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे वैष्णवो आगे बढ़ो और आओ, स्थान दान करो जी, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ। जितनी जगह मिले थोड़े थोड़े हो जाओ आगे, तो लोग आएंगे उठेंगे। प्रेम से दोनों हाथ उठा के सभी लोग, एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा।
जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों से चलना पड़ेगा, तुझको कांटों से चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों से चलना पड़ेगा, तुझको कांटों से चलना पड़ेगा। कितना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, है कि नहीं? कितना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी हैं सब जीते जीते। बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी हैं सब जीते जीते। अपने आंगन में उठना पड़ेगा, अपने आंगन में उठना पड़ेगा, अपने चौखट पे टलना पड़ेगा, अपने चौखट पे टलना पड़ेगा। अपने आंगन में उठना पड़ेगा, अपने आंगन में उठना पड़ेगा, अपने चौखट पे टलना पड़ेगा, अपने चौखट पे टलना पड़ेगा। श्री राधे।
कर ले अपनी दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। कर ले अपनी ये दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है जल्दी संभल जा, वक्त बाकी है जल्दी संभल जा, वरना पछता के रोना पड़ेगा, वरना पछता के रोना पड़ेगा। वक्त बाकी है जल्दी संभल जा, वक्त बाकी है जल्दी संभल जा, वरना पछता के रोना पड़ेगा, वरना पछता के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, सभी बोलिए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहों पे चलना पड़ेगा, ये गोपन में चलना पड़ेगा, वरना पछता के रोना पड़ेगा।